नमस्ते तुला, आप कैसे हैं? चैनल और आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। तुला, आइए इन दिनों के लिए आपकी ऊर्जा से जुड़ते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि ये सामान्य रीडिंग है और इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप वही लें जो आपके साथ मेल खाता है और जो आपकी स्थिति पर लागू होता है। जो नहीं करता उसे छोड़ दें। और इसके अलावा आप अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि भी देख सकते हैं, जो आने वाली चीजों के बारे में और अधिक स्पष्टता देते हैं। मैं आपकी रीडिंग शुरू करूंगा। तुला, इस शक्तिशाली ऑरेकल के साथ जो हमें आपकी वर्तमान ऊर्जा से जोड़ता है, ये देखने के लिए कि आपकी रीडिंग कैसे आगे बढ़ती है, ये कैसे विकसित होगी। खैर, यहाँ सशक्तिकरण एम्पावरमेंट की बात हो रही है। मैं आपसे कहूंगा कि आप खुद को स्थापित करने और कुछ करने के लिए तैयार हो जाएं, उस अर्थ में कि किसी चीज को चमकाया जाए, जैसा कि वुमन मेडिसिन आपसे कहती है ना? आपका अब का पावर सशक्तिकरण से उस शक्ति को प्रभावी बनाना है ना? उस शक्तिशाली ऊर्जा से जो इस समय आपका साथ दे रही, ताकि आप उस उद्यम को विशेष रूप से पूरा कर सकें, जिसे काम के किसी भी प्रोजेक्ट, जीवन या जो कुछ भी आप इस समय करने का इरादा रखते हैं, के साथ आने वाले किसी भी कार्य के रूप में लिया जा सकता है। कि आप तैयार हैं और आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप इसे सही समय की तरह महसूस करते हैं, बिना सोचे समझे कार्य करने के लिए, क्योंकि सब कुछ आपके साथ बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। इसलिए मुझे लगता है कि प्रेरणा भी है। मैं आपकी तरफ से जो महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि इसके संबंध में बहुत प्रेरणा है, और मुझे ये भी महसूस होता है कि आप देख रहे हैं कि किसी तरह ये इस बात का संकेत है कि समय आ गया है, एक ऐसा समय जिसका आप इंतजार कर रहे थे। इसलिए आभारी होना चाहिए और कार्य करने के लिए कूद पड़ना चाहिए, क्योंकि इस समय आप जो कुछ भी करेंगे उसमें से कुछ भी गलत नहीं हो सकता। इसलिए इसके लिए तैयार हो जाएं, करने के लिए तैयार हो जाएं, योजना बनाने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, समीक्षा करने के लिए, बदलने के लिए, जो कुछ भी हो, क्योंकि अंततः ये सफलता का क्षण है। बस इतना ही। ये एक ऐसा क्षण है जहाँ सशक्तिकरण, जिसका जिम्मेदारी से बहुत संबंध है, आपको एक नए उद्देश्य पर कार्य करने की क्षमता भी देता है। उस पर ध्यान दें, क्योंकि ये कुछ नया हो सकता है जिसे आपने गहराई से विकसित किया है, और अब उस दृढ़ विश्वास से ये इसे करने का सही समय है। वो क्षण आगे बढ़ने के लिए प्रस्तुत होता है, बिना किसी संदेह के, और बहुत बहुत सफलता के साथ। आइए देखते हैं कि यहाँ आपके मार्गदर्शक हमें क्या बताते हैं। आइए देखते हैं कि ऊर्जा हमें क्या प्रस्तुत करती है। तुला, आप जानते हैं कि ये सामान्य रीडिंग है। यदि आप अपने विशिष्ट मामले का इलाज करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ व्यक्तिगत परामर्श बुक कर सकते हैं। आप हमेशा वीडियो में वेबसाइट देखते हैं और आपके पास अपनी राशि पर एक पिन किया हुआ कमेंट भी होता है, जो आपको सीधे वेबसाइट पर ले जाता है और आप अपनी पसंद की रीडिंग चुन सकते हैं। आइए देखते हैं कि आपके मार्गदर्शक क्या दिखाते हैं। इसके अलावा मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि ये आपके साथ भी इतना अच्छा होगा कि आपके पास क्रिया का एक बड़ा क्षेत्र होगा और आप अभी और अधिक विकास कर पाएंगे, और आप इन सब के साथ कई तरीकों से जुड़ पाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा कि ये बहुत गौरव का क्षण है। खैर, तीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और नौ ऑफ स्वॉर्ड्स हवा की ऊर्जाएं हैं, जैसे कि आप जो संतुलन और निर्णयों से आपका साथ दे रही हैं, लेकिन एक स्थिति ये भी कह रही है कि आप मदद मांग सकते हैं। शायद इस स्थिति में अन्य लोगों के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, क्योंकि आप थोड़ा भ्रमित महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास नौ ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो कभी कभी जब नौ ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाई देता है तो वास्तव में ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति सक्षम नहीं होगा। नहीं, ठीक है, मैं यहाँ तक पहुँच गया, मुझे इसकी बहुत चिंता है, ये मेरे साथ कैसे होगा, मुझे क्या परिणाम मिलेगा, जो निवेश मैंने किया उसके अनुसार दूसरे लोग मुझे कैसे देखेंगे। तो हम इस सब पर विचार करते हैं, और लगभग हमेशा काम कैसे निकलेगा या आप इसे कैसे करेंगे, इसका निष्कर्ष नकारात्मक, भ्रमित और गलत होता है। इसलिए ये कूदने और टालमटोल बंद करने या पूरी तरह से निराधार डर को बनाए रखने और सबसे बुरे की कल्पना करने का क्षण है, क्योंकि वहां आप उन चिंताओं और डर को इस मामले में कमान संभालने के लिए अधिकृत कर रहे हैं, और ये वैसा नहीं निकलता जैसा हम उम्मीद कर रहे हैं, और ये कि आप अतिशयोक्तिपूर्ण रूप से एक ऐसे तरीके से सोचते हैं जो सही नहीं है, और सफलता के बजाय
आप कुछ नहीं प्राप्त करते या आपके पास एक समस्या होती है। इसलिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है व्यस्त रहना चाहिए और इस मामले में अपनी ऊर्जा के साथ भी व्यस्त रहना चाहिए ताकि सबके लिए 100% उपलब्ध केंद्रित रहा जा सके। सबसे बुरे के बारे में मत सोचो। वास्तव में आपके पास ज्ञान है और अनुभव है और निष्पक्षता और व्यावसायिकता है। कुछ मामलों में हाँ, यदि ऐसा है तो इसे करने के लिए, इसमें विकसित होने के लिए, इस पे कार्य करने के लिए और ये आपके साथ बहुत बेहतरीन तरीके से निकले। और यदि ऐसा नहीं है तो आप सलाह मांगना, समर्थन मांगना पर विचार करें, क्योंकि कभी-कभी हमारे पास विचार होता है, हमारे पास पूंजी होती है, हमारे पास सामग्री होती है, हमारे पास ज्ञान होता है, लेकिन हमारे पास वो नहीं होता जो हम जो कुछ भी करना चाहते हैं उसके लिए पेशेवर समर्थन हो सकता है और हमें समर्थन की आवश्यकता होती है। खैर, यहाँ एक व्यक्ति भी है जो इससे गहराई से संबंधित है और किसी तरह आपकी मदद कर सकता है। आपकी चिंता का संबंध इस बात से भी हो सकता है कि क्या मैं सही व्यक्ति के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी हो सकता है। तो वहाँ वो मुझे बता रहा है कि नहीं, यानी आप वास्तव में गलत नहीं हैं, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है वो एक स्थिति है जो किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से उत्पन्न होगी जो आपको सुरक्षा देगा और वो जो कहता है उसमें बहुत सटीक होगा, जो वो निष्पादित करता है या जो सलाह देता है। अब क्या आप जानते हैं क्या होता है कि इस व्यक्ति के साथ ये स्थिति आपको थोड़ा असहज महसूस करा सकती है, क्योंकि कभी-कभी हितों या शक्तियों का संघर्ष होता है। ये इस प्रकार के मामलों में सामान्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति आपके ऊपर से गुजरना चाहता है या इसके विपरीत, बल्कि उन्हें इस व्यक्ति के साथ इस संबंध को समायोजित करना चाहिए। हाँ, एक स्थिति है जो ठीक हो रही है और आप मुक्त कर रहे हैं, क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें एक दर्द से राहत के बारे में बताता है ना? कि जल्द ही आप उस दर्द के संबंध में बहुत बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप इस स्थिति से कहीं अधिक विकसित और मजबूत होकर बाहर निकलेंगे, क्योंकि उदासी को एक बड़ी खुशी या प्रसन्नता से बदल दिया जाता है। तो चाहे पहले आपने ऐसा करना चाहा हो और ये सफल नहीं हुआ, और इसलिए ये स्थिति जो फिर से प्रस्तुत की जाती है, जिसे आप पहले ही देखते हैं कि सब कुछ करने के लिए तैयार है और अनिश्चितता वहाँ आपको भर देती है। ये वो है जो आपको उस क्षण की याद दिलाती है जहाँ चीज़ें वैसी नहीं निकली जैसी आपने उम्मीद की थी। इसके विपरीत वे उससे काफ़ी अलग निकली और आप वो सवाल करते हैं, यानी आप वो सवाल खुद से करते हैं और एक वास्तविकता में निष्कर्ष निकालते हैं जो गलत है, उसका इससे बिल्कुल कोई लेना-देना नहीं है। लेकिन सशक्तिकरण भी एक दर्द, एक उदासी को दूर करने, पन्ना पलटने और इस स्थिति से विकसित होने से आता है और दर्द या बेहतर कहें पीड़ा को चुनना जारी न रखें। इस स्थिति से वो सीख निकालें जो घाव ने आपको दी थी, क्योंकि ज़ाहिर है ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। तो ये विशेष रूप से एक रिश्ते में एक घाव हो सकता है या किसी ऐसे प्रोजेक्ट में जो निराश हो गया या किसी ऐसी स्थिति में जिसमें आपने अपनी पूरी ऊर्जा और ज्ञान लगा दिया और ये वैसा नहीं निकला जैसा आपने उम्मीद की थी। जो भी हो, वहाँ से आप बहुत मजबूत होकर निकले और जो चीज़ें अब उभरने वाली हैं उनका वर्तमान वास्तविकता से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पूर्व वास्तविकता से भी बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। क्षमा करें। लेकिन इसके अलावा कल्पना करें कि हम रुचि के किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, कोई जो आप में रुचि रखता है। वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सीधे आप तक पहुंचने, आपके जीवन में आने, बात करने, संवाद के माध्यम से किसी स्थिति को ठीक करने के अवसर को देख रहा है। वो व्यक्ति इतनी आसानी से आपसे दूर होने के बारे में नहीं सोचता, नहीं, क्योंकि शायद आपकी चिंता और अनिश्चितता का संबंध उसी से है। कल्पना करें कि अब वो किसी के साथ अवरोध की स्थिति से गुजर रहा है जहां संवाद, संचार टूट गया है और वो आपको परेशान करता है या आपको बुरा महसूस कराता है, आपको उदास करता है, आपकी नींद उड़ा देता है। या ये हो सकता है कि आप भी किसी व्यक्ति के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वो व्यक्ति उस स्थिति से गुजर रहा है। जो भी हो, यहाँ वो हमें बता रहा है कि यदि आप इस घाव और इस असुविधा को ठीक करना चाहते हैं, तो पहले व्यक्तिगत स्तर पर कुछ पहचानना होगा। ये पहचानना होगा कि दूसरा व्यक्ति भी क्या महसूस करता है, सोचता है या कहना चाहता है, और संरेखित होना होगा। जो संचार की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि जाहिर है जब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स होता है तो कुछ स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए। एक सच्चाई दिखाई देती है और ये आपके लिए बहुत सुविधाजनक है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, असंतोष का कार्ड, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स और द टावर कार्ड। खैर, ये बहुत खुलासा करने वाला है क्योंकि आप एक दर्दनाक,
असहज स्थिति के बाद फिर से खड़े हो जाते हैं, है ना? इसीलिए सशक्तिकरण। आपने शाब्दिक रूप से सबसे निचला स्तर छू लिया, लेकिन उसके परे द टावर एक कार्ड है जो हमें एक महान परिवर्तन के बारे में बताता है। खैर, कुछ जिसे आप मान लेते थे, है ना? इसीलिए आप वैसे थे जैसे आप थे। जैसा मैंने आपको पहले बताया, कुछ जिसे आप मान लेते हैं, कुछ जिसे आप जीवन भर के लिए देते हैं, कुछ जिसे आप कहते थे, यहाँ मैं तब तक रहूँगा जब तक मैं इस व्यक्ति के साथ या इस काम में या इस घर में या इस तरह से रहना चाहता हूँ। क्योंकि ये एक ऐसा तरीका भी हो सकता है जिससे आप काम करने के आदी थे। और द टावर आपसे कहता है, नहीं, ये स्थिति अब आपके काम की नहीं है। आपको ये पहचानना होगा कि आपको जागरूक होना होगा कि कुछ आपके काम का नहीं है। और उसी क्षण जब आप पहचानते हैं, सशक्तिकरण आता है, ज्ञान आता है, वो टूट और संकट आता है जिसे व्यक्ति उठने के लिए जबरदस्त महसूस करता है। मुझे परवाह नहीं है कि आप द टावर के बारे में क्या सोचते हैं और अन्य वीडियो में आपको क्या बताया जाता है, ये ऐसा ही है। द टावर एक खुलासा करने वाला परिवर्तनकारी कार्ड है जो आपको जागरूक होने में मदद करता है, जो आपको जगाता है, जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है, जो अब आपके काम का नहीं है और जो ये भी दिखाता है कि आप और अधिक हेरफेर न होने देने के लिए पर्याप्त सक्षम हैं कि बस, 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 ये मेरा दृढ़ संकल्प है, ये मेरी सच्चाई है और मैं ऐसी वास्तविकता के प्रति वातानुकूलित कंडीशन नहीं रहूंगा जो मुझे बनाए नहीं रखती, जो मुझे लाभ नहीं देती और न ही सोचने के तरीके को और न ही किसी ऐसे विचार को बनाए रखने के लिए जो मुझे सशक्तिकरण की ओर नहीं ले जाता या जो मुझे अभाव में छोड़ देता है। क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप किसी आर्थिक स्थिति को विशेष रूप से समायोजित करने की कोशिश कर रहे हो। उदाहरण के लिए, वो एक रहस्योद्घाटन और एक वास्तविकता है जिसे आप इसके साथ सामना कर रहे हैं। और खैर, वही होता है जब द टावर दिखाई देता है। वो बिजली इसलिए नहीं है क्योंकि ये है, बिजली हमारे सिर, हमारी चेतना को रोशन करने के लिए आती है, ये कहने के लिए, खैर, हमें जागना होगा, जागो, तुला। तो ये उससे अधिक कुछ नहीं है। और हमारे पास वहाँ एक किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बनाए रखता है। आप सोचते हैं, क्षमा करें, तुला, कि शायद ये कभी खत्म नहीं होगा, ये बहुत असहज होगा, मैं खुद को फिर से कैसे तैयार करूं? हाँ, बिल्कुल, कार्ला सही है, ये मुझे अब और नहीं बनाए रखता था, ये मेरे काम का नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छा है कि वो ये कहती है। जो व्यक्ति इसे जी रहा है या जो इसे अनुभव कर रहा है, वो मैं हूँ। और जब मैं इस कंडीशनिंग बंधन से बाहर निकलूंगा या इस स्थिति से दूर हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? खैर, आपके साथ जो होने वाला है वो ये है कि आप सशक्त और मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, वुमन मेडिसिन ने ये कहा है। लेकिन इसके अलावा जो पतन द टावर उभरता है, जैसे कि वो संकट जो आपको वास्तविकता का वो जबरदस्त झटका देता है, वो खुद को मुक्त करने के लिए एहसास होना है। कुछ लोग इसे मजबूरी में खुद को आजाद करना समझेंगे। कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि आप जितना विरोध और इनकार करेंगे उतना बुरा होगा। तो बस ये एक ऐसा क्षण है जहां ये वास्तव में मजबूत है। हाँ, ये मजबूत है, लेकिन उस सुरक्षा, सशक्तिकरण और अनुभव से आप जो कुछ भी बनाने जा रहे हैं उसके लिए ये वास्तव में आवश्यक है ताकि वो यथासंभव सुरक्षित और अलग हो। डर के साथ कुछ भी बनाना जारी नहीं रखा जा सकता है। कुछ भी प्यार और सुरक्षा से बनाया जाना चाहिए, न कि उस असुरक्षा से जो ये आपको देता है। ये शांति नहीं है, क्योंकि उस द टावर में आपके पास वो मानसिक स्थिति है जो आपको परेशान करती है। इसलिए ये संरचना पहले से ही डर के प्रति वातानुकूलित कंडीशनड है और हमें इससे बचना चाहिए। वास्तव में हमें ये महसूस करना होगा कि आप इस वास्तविकता से निपटने, इस सच्चाई, इस चुनौती को स्वीकार करने में सक्षम हैं, क्योंकि अब हम उस तरह से जीना जारी नहीं रख सकते, न ही उस आदर्शवादी रिश्ते के साथ और न ही उस आदर्शवादी तरीके से। बस ये खत्म हो गया है, तो वो संरचना जिसे ढहना है वो ढह जाएगी, जिसने आपको आराम और सुरक्षा दी थी और किसी समय वो आपके लिए सार्थक थी, वो अब बिखर रही है और हम आपको उस द टावर के साथ गिरने नहीं देंगे। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे ताकि आप सुरक्षित रहें। यदि आप गिरते भी हैं, हो सकता है आप पहले ही समझ जाएं और आगे बढ़ जाएं।
किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक शानदार कार्ड है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो जो वहाँ आपकी मदद कर रहा हो, आपका इंतज़ार कर रहा हो, आपको सहारा दे रहा हो, सँभाल रहा हो और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बार जब आप इस जगह से बाहर निकल जाते हैं, तो आपको तत्काल समाधान दे रहा हो। मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप में से बहुत से लोग एक नौकरी छोड़ रहे हैं, वर्षों की नौकरी या वर्षों का एक रिश्ता और वहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स इंतज़ार कर रहा है। वहाँ एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स था, लेकिन मैं उसे आपके बहुत, बहुत करीब देखता हूँ। इस अर्थ में कि वो व्यक्ति आपकी ज़रूरतों, आपकी समस्याओं, आपके दुखों और इस समय आपको जिस चीज़ की आवश्यकता है, उसके प्रति सचेत है। इसलिए ये व्यक्ति आपको बुरा महसूस नहीं करने देगा। चाहे वो आपकी रुचि का कोई व्यक्ति हो, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई बॉस, कोई ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि आप उसके साथ हों। क्योंकि वास्तव में ये व्यक्ति आपको बहुत महत्व देता है। वो जानता है कि आपकी क्या कीमत है। इसलिए वो इंतज़ार कर रहा है कि आप उपलब्ध हों ताकि वो आपके साथ एक सक्रिय स्थान से, बिना किसी प्रतिबंध के, बहुत ही दयालु स्थान से और यदि ये काम का विषय है तो एक रणनीतिक स्थान से जुड़ सके और आपको वो हासिल हो रहा है, जिसकी आप शायद यहाँ उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से आपकी ऊर्जा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये कार्ड आपको विशेषाधिकार, नेतृत्व और पुरस्कार के स्थान पर भी रखता है। तो यदि आप 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स में हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी तरह आप उम्मीद कर रहे थे कि इस जगह के भीतर कुछ बदलेगा या ये स्थिति कुछ बदलेगी और आप देख रहे हैं कि नहीं, ये संभव नहीं है। तो 4 ऑफ कप्स आपसे कहता है, आपको ये महसूस करना होगा कि आपके सामने एक और अवसर है, एक किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। हर कोई जानता होगा कि उन्हें इस समय किस चीज़ की आवश्यकता है, लेकिन चाहे वो पुरुष हो या महिला, ये किंग ऑफ वॉन्ड्स तुला के लिए सफलता की कई संभावनाएं लाएगा और इसी तरह आपकी रीडिंग शुरू होती है या आप स्वयं हैं। आप स्वयं कि एक बार जब आप इस कंडीशनिंग से बाहर निकल जाते हैं तो आप पूर्ण सफलता, अपेक्षित सुरक्षा और वो महत्व जिसे आप प्राप्त करने के लिए महसूस कर रहे हैं, उसे गले लगाते हैं ताकि आप पर ध्यान दिया जा सके किसी नौकरी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के जीवन में या जैसे भी आप इस तरह की एक ज़ोरदार ऊर्जा पर खुद को स्थापित करना चाहते हैं, है ना? मुझे लगता है कि यहाँ आप बहुत अच्छी तरह से परिभाषित कर रहे हैं कि ये आभार क्या हो सकता है। क्योंकि यदि आप वो व्यक्ति हैं जो किंग ऑफ वॉन्ड्स पर खड़े हैं, तो आप उन लोगों के प्रति बहुत उदार होंगे, जो इस समय आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी इस स्थिति से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रहा है ताकि वो आपकी मदद कर सके या इस समय आपको मदद का हाथ दे रहा है, तो जब आप ऐसा करने में सक्षम होंगे, तो आप भी उसके प्रति उदार होंगे। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ ये मुझे बताता है कि कोई व्यक्ति किसी इच्छा या सपने से प्रेरित होकर कार्य करता है। एक इच्छा, एक सपना जो वो आपके साथ चाहता है या आप इस स्थिति के साथ चाहते हैं। मैं महसूस करता हूँ कि वे कुछ मामलों में इच्छाओं और ज़रूरतों को साझा कर रहे हैं और इस स्थिति में जो संतुष्टि देखी जाएगी वो तुला के लिए उपलब्धियां और लाभ हैं, लेकिन किसी और के लिए भी। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा क्षण है जहां आप एक बहुत ही फायदेमंद स्थिति ले रहे हैं जो आपके लिए उपयुक्त है और आपको पूरी तरह से पूर्ण करती है। जगह पर बने रहने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना? इसीलिए आपको ये महसूस करना होगा कि आगे बढ़ने का समय आ गया है और सबसे बढ़कर इस अवसर को स्वीकार करने का भी समय है, जो काफ़ी सुविधाजनक है, काफ़ी सुविधाजनक है। खैर, यहाँ ये मुझे महान परिवर्तन के बारे में बता रहा है और परिवर्तन द टावर है। आप बड़े बदलावों का अनुभव करते हैं और अभी वे आपके लिए महान आशीर्वाद लेकर आते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। तुला, आपके लिए आशीर्वाद अभी हैं और हमेशा रहेंगे।